जरा तस्वुर करें, बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, पूरा गांव गहरी नींद सो चुका है और रात के ठीक 12 बजे एक कच्चे घर में एक बूढ़ी माँ जाग रही है। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जाकर टिक जाती हैं। आज के इस तज्जिये में हम सीधे उन दिलखराश कहानियों में उतरेंगे जो उर्दू अदब में हमें वालिदैन की बेलौस कुर्बानियों और बदकिस्मती से उनके बदले में मिलने वाली तल्खी हकीकतों का आईना दिखाती हैं। वो ना हो तो ये जहां कितना अधूरा लगता है। जरा इस मिसरे पे गौर करें। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, एक एहसास है कि माँ के बिना ये दुनिया वाकई कितनी नामुकम्मल है। इस तज्जिये में हम अहमद, हमीद और शांति दादी जैसे किरदारों की जिंदगियों को एक साथ रखकर देखेंगे और यकीन माने उनका ये दुख भरा सफर कोई अफसाना नहीं बल्कि आज के दौर की कड़वी और आलमगीर हकीकत बन चुका है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है मोहब्बत और बेलौस कुर्बानी, यानी वो बुनियाद जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए रखते हैं। आप देखें इन दास्तानों में कुर्बानियों का कैसा गहरा तकाबुल मिलता है। एक तरफ हमीद को देख लें जो अपने पुराने जूतों पर पैबंद लगाकर गुजारा कर रहा है। क्यों? ताकि उसका बेटा अदील सौतेली माँ की सर्द महरी से महफूज रहे। दूसरी तरफ शांति दादी हैं, सारा दिन खेतों की मिट्टी छानती हैं, रात को सिलाई करती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके रमेश को गर्म रोटी मिल सके। और बिल्कुल यही हाल अहमद की माँ का था। सर्दियों में खुद पुराना कपड़ा पहने रखती मगर अहमद के लिए नया स्वेटर लेकर आती, खुद भूखी सो जाती मगर बेटे को पेट भर कर खिलाती। ये वो कीमत है दोस्तों जो वालिदैन एक रोशन मुस्तकबिल के लिए हंसी खुशी बगैर किसी शिकवे के अदा करते हैं। लेकिन फिर वक्त गुजरता है और हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, शहर का सफर और दूरी। जब बच्चे बड़े होकर गांव की दहलीज पार कर लेते हैं। शहर की ये जो चकाचौंध है ना, ये किस तरह खामोशी से फासले पैदा करती है। रमेश और अहमद की जिंदगियां उसकी जीती जागती मिसाल हैं। शुरू में क्या होता है, रोज फोन आता है, अम्मी आपने दवा ली, खाना खाया। फिर ये रोज की कॉल हफ्ते में बदलती है, फिर महीने में एक बार, फिर महज ईद के दिन की रस्मी मुबारकबाद, और फिर एक दिन मुकम्मल खामोशी। शहर की कशिश रोजमर्रा की जिंदगी से एक माँ के वजूद को ही मिटा देती है। गांव वाले ताने देते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बदल गया, मगर माँ का दिल वो हमेशा यही कहता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, दौलत का नशा और इससे पैदा होने वाली बेहिसी, वो इखलाकी जवाल जो सब कुछ निगल जाता है। यहां रुककर जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या वो औलाद जिसकी कामयाबी की पूरी इमारत वालिदैन के खून पसीने पर खड़ी की गई हो, दौलत मिलने के बाद कभी अपने अंदर की, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन पाती है? यही वो चुपता हुआ सवाल है जो हमें इस कहानी की बदतरीन बेवफाई की तरफ ले जाता है। कहानी का ये मोड़ वाकई दिल दहला देने वाला है। हमीद, जिसने अपना सब कुछ, अपनी पूरी जवानी वार दी, आज सड़कों पर भूख से सुसकता एक भिखारी बन चुका है। और उसका बेटा अदील, वो जहाज के हादसे में अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचाकर सबसे जान छुड़ा लेता है और अब एक शानदार पुरतायुश होटल के बाहर खड़ा है। और हद तो तब होती है जब हमीद उसे पहचान कर खुशी से आगे बढ़ता है तो अदील अपनी गैर मुल्की बीवी के सामने अपने ही बाप को पागल भिखारी कहकर धिक्कार देता है। इस तलखी के बाद हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, आखिरी खत और पैगाम, वालिदैन की वो आखिरी अधूरी ख्वाहिश। शांति दादी ने तेज बुखार में अपने कांपते हाथों से लिखा था, बस एक बार तो मिल जाता तो मेरी आंखें बंद हो जाती। कितना दर्द है इस एक जुमले में, लेकिन अहमद की कहानी का अंजाम इससे भी ज्यादा अलवनाक निकला। सालों तक दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती माँ के पास एक दिन डाकिया खत लाया। उस पर लिखा था, अम्मी, अगर ये खत आप तक पहुंच गया है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने आपको कभी नहीं भुलाया, मगर एक हादसे के बाद मैं अस्पताल में था। मैं चाहता था आप परेशान ना हो, इसलिए खामोश रहा। यानी वो बेटा बेवफा नहीं था दोस्तों, वो बस मौत के हाथों मजबूर था। अहमद के इस आखिरी खत के अल्फाज थे, अगर अगली जिंदगी हुई तो फिर आप ही की गोद मांगूंगा। बिल्कुल इसी तरह वैकूम मोहम्मद बशीर के अफसाने माँ में भी एक सीधा सा जुमला हमें अंदर तक रुला देता है, बेटे मैं बस तुझे देखना चाहती हूं। ये जुमले, चाहे इनमें अल्फाज टूटे फूटे हों, ग्रामर की गलतियां हों, लेकिन ये अपने अंदर इस कायनात का सबसे भारी दर्द समेटे हुए हैं। इसी तरह की एक और गुमनाम कहानी में एक बूढ़ी माँ अपनी आखिरी फोन कॉल पर इंतहाई बेबसी से अपने बेटे से कहती है कि अगर वक्त मिले तो एक बार आ जाना, दिल बहुत चाह रहा है। लेकिन बेटा वो एक बिजनेस मीटिंग को तरजीह देता है। वो दुनियावी काम को माँ की आखिरी इल्तिजा पर फौकियत दे देता है और वो इल्तिजा हमेशा के लिए महज एक हसरत बनकर रह जाती है। आखिरी हिस्सा, पछतावा और लाजवाल रिश्ते, वो एहसास-ए-ज़ियां जो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता।
ये अंजाम हमें चीख चीख कर बताते हैं कि जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके हिस्से में सिर्फ उम्र भर का पछतावा आता है। रमेश गांव पहुंचता है तो मां सफेद कफन में लपटी मिलती है। अदील का बाप हमीद पैसों को वहीं जमीन पर छोड़कर अंधेरे में लौट जाता है। और अहमद की मां, अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो दरवाजे के पास बैठी थी। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और हाथ में अहमद का आखिरी खत, मगर उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। डॉक्टर अनवार अहमद के समाजी हकीकत निगारी के जायज़ों का निचोड़ भी यही है। इखलाकी जवाल और इस मादियत परस्ती की अंधी दौड़ में खोकर जो दूरियां हम पैदा कर लेते हैं, उनकी कीमत बहुत बहुत भारी होती है। जो वक्त आपने अपने प्यारों से दूर गुजार दिया वो कभी वापस नहीं आता, और वो कामयाबियां अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं जिनकी बुनियाद वालिदैन के आंसुओं पर रखी गई हो। कहते हैं कुछ रिश्ते मौत से भी नहीं टूटते। माँ की मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। इस दुनिया में शहर बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, मगर एक माँ की दुआ और उसका वो खामोश इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सवाल बस ये है कि क्या हम वक्त रहते इस लाजवाल मोहब्बत की कदर कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर।